हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यूपीएससी की भर्तियों में ओवरलैपिंग ख़त्म कर दी गई थी। ये न्यूज़ बहुत पुरानी है, पर 69,000 भर्ती में यदि आप इसका संदर्भ जोड़कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बात समझ में आएगी कि यूपीएससी की नौकरी बड़ी है या सहायक अध्यापक की नौकरी बड़ी है। तो जब यूपीएससी में ओवरलैपिंग को ख़त्म किया जा सकता है तो 69,000 भर्ती में क्यों नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के विवेक अधिकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार अपनी बात को जन सामान्य के सामने किस प्रकार सामने रखती है। वो पीएनपी सचिव को बोल सकती है कि आप इसमें ओवरलैपिंग ना करें, और कहीं ना कहीं पीएनपी सेक्रेटरी को पावर है कि वो उसमें संशोधन करे, या उसमें उनके विवेक के ऊपर निर्भर है कि वो उसमें क्या करें। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की भर्तियों में आप इसमें देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है अनारक्षित सीटों पर आरक्षण का लाभ पाने वालों का चयन नहीं होगा। अनारक्षित सीटों पर उसी को जगह जो न्यूनतम कट ऑफ हासिल करे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि 36,000 जगह अभी अनरिजर्व बची हुई हैं। अनरिजर्व का मतलब है जनरल की सीटें हैं, इन्हें आकर कोई भी भर सकता है। तो जब संविधान के हिसाब से 50% सीटें पहले से ही आरक्षित हैं, तो बाकी 50% में तो कम से कम जो आप यदि या तो जातिगत आधार पर आरक्षण हमारे यहाँ ना होकर आर्थिक आधार पर आरक्षण होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि गरीब किसी भी परिवार में हो सकता है। वो जात देखकर गरीब पैदा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि निम्न जाति में भी अमीर लोग होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो उच्च जाति होती हैं वो उनमें भी गरीब परिवार के लोग होते हैं, गरीब होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब क्योंकि बात आरक्षण की नहीं है, बात केवल अपने अधिकार की है। सामान्य की सीट 36,000 हैं और लगभग इतने ही छात्र लगभग इसमें पास हुए हैं। 36,000 कुछ सीटें सामान्य के बच्चे लेकर आए हैं सीटों के साथ, और जबकि उनकी सीटें 34,000 कुछ हैं। तो 34,000 कुछ हैं और 36,000 टोटल पास हैं। तो आप ये देख लीजिए लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा यदि ओवरलैपिंग ना हो। जनरल में आने वाले प्रत्येक छात्र का सिलेक्शन हो जाएगा यदि ओवरलैपिंग ना हो। तो ओवरलैपिंग की वजह से कहीं ना कहीं जनरल वाला बच्चा पिछड़ जाएगा। अब क्योंकि ओबीसी की अपनी सीट आरक्षित है, वो अपनी सीट में अपना जगह ले सकते हैं, जैसा कि यूपीएससी ने करा था। जब यूपीपीएससी में ऐसा हो सकता है, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग ऐसा कर सकता है, तो टीचर की नौकरी में क्यों नहीं। और फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से आग्रह है, क्योंकि आपके पास अभी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 2 दिन बाद, तो आप कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आप किसी ना पत्राचार के माध्यम से, आपका माध्यम कुछ भी हो सकता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। आप कहीं ना कहीं सभी को ट्वीट करिए, सभी को मैसेज पहुंचाइए, आप अपनी बात को रखिए। यदि आप अपनी बात समय से नहीं रखेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं, उस बात का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि काम होने के बाद यदि आप उसके ऊपर कुछ आप कोर्ट जाएंगे, बाद में नियुक्ति पत्र सबको मिल चुकेगा, तब आप क्या करेंगे। अभी आपके पास मौका है, आप पीएनपी सेक्रेटरी से मुलाकात कर सकते हैं। आप किसी ना किसी माध्यम से, मुलाकात का अर्थ यहाँ पर सोशल मीडिया से है, ये नहीं है कि आप क्योंकि कोरोना डिजीज चल रही है तो आप सड़क पर बाहर निकलें, मैं ये नहीं कहूँगा। आप किसी ना किसी माध्यम से अपने मैसेज को कन्वे करें, वहाँ तक पहुँचाएं अपनी बात को, ताकि उनको ये बात समझ में आए कि हाँ ऐसा किया जा चुका है पहले, तो शिक्षा भर्ती में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं यदि जनरल को यहाँ जनरल की सीट यदि जनरल को चाहिए, अनरिजर्व सीट हैं, वैसे इन सीटों को अनरिजर्व इसलिए कहा जाता है, किसी के लिए रिजर्व नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ आग्रह उन जनरल कास्ट के लोगों से भी है जो उच्च जाति में आते हैं और कहीं ना कहीं वो बॉर्डर लाइन पर हैं, वो 66, 64, 65, 63 नंबर जनरल में लेकर आए हैं। यदि 63 वाला बच्चा भी अपना सिलेक्शन चाहता है तो वो अपनी बात को वहां तक पहुंचाए, वरना वो सिलेक्शन से महरूम रह जाएगा, उसको उस सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात को रखिए सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको नौकरी चाहिए तो आपको आग्रह तो करना पड़ेगा। यदि आप आग्रह नहीं करते हैं, अब दूसरी बात आती है कि ओवरलैपिंग जो हो रही है उसमें क्या होगा। यदि
फिर ओबीसी की सीट ओबीसी को ही मिलेगी, एससी की सीट एससी को ही मिलेगी, ओबीसी की सीट को भी एससी वाला बच्चा नहीं लेगा, और जो जनरल की सीट है ओबीसी का या एससी का बच्चा जनरल की सीट को नहीं लेगा। सभी अपनी अपनी सीटों पर आरक्षित रहेंगे और हर आधार पर ये पक्ष मजबूत है कि एससी का बच्चा ओबीसी की सीट ना ले, क्योंकि ओबीसी में पहले से ही बहुत सारे छात्र पास हो चुके हैं, और ओबीसी का छात्र जनरल की सीट ना ले, क्योंकि जनरल की सीटें पहले से ही बहुत कम हैं, और वहां जनरल की सीटों को ये दृष्टिगत ध्यान रखते हुए कि कम से कम कितनी, कई बार ऐसा होता है कि ओबीसी की मेरिट हाई चली जाती है, तो वो जो मेरिट जो हाई जाती है तो वो जनरल की सीट को वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। और कुछ छात्र जिनके नंबर अच्छे हैं वो चाहेंगे कि वो जनरल की सीटों को काट दें। कई बार बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर आप ओबीसी हैं, आप जनरल हैं, आप एससी हैं। ऐसा कोई आधार नहीं है कि कोई बात किसी के पक्ष की होती है तो हमारा रखना आपके सामने एक दायित्व बनता है हमारा कि हम अपनी बात को आपके सामने रखें। तो फ्रेंड्स, यदि आपको नौकरी चाहिए तो आप देख सकते हैं, वैसे मैंने खुद स्वयं भी ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी और पीएनपी सेक्रेटरी को भी, और आपके बीजेपी कार्यालय में भी किया है। कहीं ना कहीं क्योंकि बीजेपी जो लीड करती है वो सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, और कहीं ना कहीं उच्च जाति के लोग जो बामन बनिए ठाकुर वगैरह जो होते हैं ये ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं बीजेपी में। तो अगर वो आग्रह करेंगे तो उनकी आग्रह को मानना चाहिए। यदि बीजेपी मानती है कि ये उनकी सरकार में उनका एक बड़ा हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक आधार इसको दिया जा रहा है। तो आप ध्यान रखें, नए नए सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आकर चिल्ला रहे हैं ओवरलैपिंग खत्म नहीं हो सकती। तो ओवरलैपिंग खत्म क्यों नहीं हो सकती जब यूपीपीएससी में खत्म हो सकती है? तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने हाथी के मदमस्त रास्ते पर चलकर आप अपनी बात को रखें, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। वरना नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अपनी बात को आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे या हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। देर से मिला न्याय भी एक अन्याय होता है। आप अपने साथ अन्याय ना होने दें और अपनी बात को रखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के साथ मैं कल फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।